इसको थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए हम थोड़ा अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि हम दाल खाते थे, और दाल इसलिए खाते थे कि उस दाल से हमारे शरीर को, हमारी बॉडी को प्रोटीन जो चाहिए, क्योंकि ऐसा बताते हैं कि मनुष्य का शरीर पानी के अलावा करीब मोर देन 75 से लेके 80% मेड बाई प्रोटीन, और ये प्रोटीन हमको, हम जो खाना खाते हैं उसी से मिलता है। तो उस तरीके सोचिए कि अब ये जो दाल हमने खाई, तो इस दाल में से हमको प्रोटीन मिलना चाहिए। अब प्रोटीन के बारे में जो सबसे बड़ी बात थी कि आज प्रोटीन दाल की जो क्वालिटी है, तो उस दाल की जब क्वालिटी कम हो गई है, गिर गई है, तो उस तरीके से हमारे खाने में प्रोटीन भी कम हो गया है। दाल में प्रोटीन की क्वालिटी जो होनी चाहिए थी अब वो क्वालिटी नहीं रही है जो हमारे पूर्वजों को और जो हमारे 30-40 साल पहले हमारे बच्चों को मिलती थी, वो सॉरी हमारे पूर्वजों को, हमारे पेरेंट्स को मिलती थी, वो अब नहीं मिल रही है। तो इसका मतलब ये यहाँ पर प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो गई है, प्रोटीन हमारे खाने में कम मिल रहा है। ठीक, अब जब प्रोटीन कम मिल रहा है तो इसका मतलब ये है कि जो प्रोटीन कम मिला है, अब अगर हम केवल इतना काम कर लें, सोचिए कि अगर जो प्रोटीन हमको कम मिल रहा है, ठीक है, तो अब केवल इतना अगर हम कर लें कि हम अपने खाने की थाली को तो ठीक अगर करते हैं, तो इतनी चीज अगर हम कर लें तो हमारी जो खाना है हमारे, ठीक है, उसमें जो प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो गई, उसको जैसे हम लोग कहते हैं ना कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो हम लोग कहते हैं कि भाई हम अपने बच्चों को जब पढ़ाते हैं तो वो किसी सब्जेक्ट में हमें जो लगता है कि इसको किसी हायर कंपटीशन में जाना चाहिए, लेकिन इसकी जो जो किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कमजोर है, तो उसको क्या करते हैं, हम ट्यूशन करा देते हैं। हम कोई खाना खाते हैं और पता लगा किसी सब्जी में या दाल में कुछ नमक कम होता है तो उसको मिला लेते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं किसी चीज को अलग से ऐड करने का मतलब है सप्लीमेंट्स का। ये सप्लीमेंट्स कर लेते हैं, इसका मतलब है कि कमी जितनी हुई उतना ही ऊपर से मिला लें। ठीक, तो अब जो प्रोटीन हमारे खाने में कम हो रहा है, अगर उतना प्रोटीन अगर ऊपर से मिला लें तो जो हमारे पूर्वज खाना खाते थे, हमारे पुरखे जो खाना खाते थे, उनके बराबर हमारा ये प्रोटीन की मात्रा हो जाएगी। ठीक है, मैं ये चाहता हूं कि एक मैथ का जैसे क्वेश्चन लगाते हैं ना, तो उसमें माना कि ताकि हम और जो प्रॉब्लम आ रही है उनको हम सॉल्व कर सकें, पहले एक सबसे बड़ी चीज है कि एक अंडरस्टैंडिंग हमको आ जाए कि वेयर वी आर गोइंग एंड व्हाई वी आर नॉट stopping ourselves to understand कि क्या क्या होने, what is happening with our family's life and our life, right? तो उसी सिलसिले में थोड़ी सी हम बात करते हैं कि यहाँ पे एक चीज ये समझिए। अब दूसरी चीज, हम लोग जो कुछ भी खाते थे कि जो फल सब्जियां खाते थे, ठीक, तो फल और सब्जी लेने का केवल एक ही हमारा कारण था कि फल और सब्जी इसलिए लेते थे कि इससे हमारे शरीर को विटामिन्स और मिनरल्स मिलते थे, राइट? अब विटामिन मिनरल्स जो हमें मिलने चाहिए, तो फल और सब्जियों की जो जो क्वालिटी है वो कम हो गई है, गिर गई है, घट गई है, तो उसकी वजह से हमसे फल और सब्जियां भी, इनसे विटामिन मिनरल्स भी नहीं मिल पा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि उनको अलग से, उनको भी हम सप्लीमेंट कर सकते हैं, उनको भी जितनी मात्रा में कमी हुई, डेफिशिएंसी हुई, उनको भी हम शामिल कर सकते हैं। तो इसका मतलब जो भी हम सब्जी और फल अगर हम खाते थे तो इससे विटामिन मिनरल चाहिए और इनकी डेफिशिएंसी हो रही है, तो इनको पूरा करने के लिए अगर उनको अलग से इसमें सप्लीमेंट कर लें, ऐड कर लें, तो ये जो खाना आज से 30-40 साल पहले हमारे पूर्वजों को होता था, हमारे पेरेंट्स खाते थे, ये उसी की टक्कर हो जाएगा। तीसरी चीज जो यहाँ पे आती थी कि हम कोई भी ऑयली चीज लेते थे, ठीक, चिकनाई खाते थे कोई भी, और उसमें जो हमारा, जैसे हमने घी खाया, तेल खाया, राइट, तो ऑयली चीजें जितनी हम लेते थे तो उनके पीछे केवल हमारा एक ही चीज होती थी कि उससे हम फैटी एसिड्स चाहते थे कि फैटी एसिड मिले। अब उनकी भी जो आज की तारीख में जो भी हम लोग घी तेल जो कुछ भी ले रहे हैं, चिकनाई के लिए ले रहे हैं, तो उसमें फैटी एसिड्स भी हमारे शरीर को पूरी तरीके से नहीं मिल पा रहे हैं जितने हमको चाहिए। ठीक, तो इसका मतलब उनकी भी कमी हो रही है, और इनको भी अगर हम सप्लीमेंट कर लें और उतना ही मात्रा में जितनी कमी हो रही है उतना अगर ऊपर से मिला लें, तो इसका मतलब ये काम पूरा हो जाएगा, राइट? और जब ये पूरा हो जाएगा तो हमारी जो थाली है, हमारी जो फूड प्लेट है, जो हमारे पूर्वज खाते थे, राइट,
एयर कंडीशन में नहीं रहते थे ना, उनके 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 घरों में डाइनिंग टेबल और वो एग्जॉस्ट फैन और कूलर एसी ये नहीं थे, लेकिन नेचर के बहुत करीब थे, राइट। तो इसका मतलब अगर आज के तारीख में जो डेफिशिएंसी हो रही है इन अवर डाइट, अगर उसको हम पूरा कर लें तो प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स और ये फैट, अगर इसको अब अलग से सप्लीमेंट के तौर करके उसको अगर उसमें जितनी डेफिशिएंसी हो रही उतना अगर हम शामिल कर लें, तो जो खाना हमारे पूर्वजों का था उस तरीके से खाना आज हमारे लिए और हमारे बच्चों के लिए हो जाएगा। और यहाँ पे सबसे बड़ी एक कैच समझने की कोशिश करो कि हमारे पूर्वज बीमार नहीं पड़ते थे, तो इस तरीके से हम लोग भी बीमार नहीं होंगे अगर हमें खाना मिल जाएगा, क्योंकि हमारा दिस बॉडी इज मेड बाय फूड्स, नॉट मेड बाय मेडिसिन, राइट। ये नेचुरल बॉडी है। तो उसी तरीके से अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी चीज आती है कि ऐसा हम कहीं पर भी नहीं लिखा है, ठीक है, क्योंकि मैं जो छोटा था तो मुझे ये समझ बताया जाता था यार उनकी एज है। अब अभी कई बार ऐसे किस्से आते हैं कि पता लगा 10-15 साल का कोई बच्चा है, 5 साल का बच्चा है, 3 साल का बच्चा है, बच्चा पैदा हो रहा है, 25 साल का है, और उसको इस तरह किसी बीमारियां जिनकी कल्पना नहीं कर सकते। सोचिए किसी को डायबिटीज है, किसी को हार्ट प्रॉब्लम है, किसी किडनी की प्रॉब्लम है, किसी को लीवर है, किसी को कैंसर है, यार ये कैसे हो रहा है। और चलो अगर ये मान लेते हैं कि अगर ये हो रहा है तो कोई एक एज सर्टेन एज पर अगर होता है, 70-80 साल पे होता है तो भी चलो ठीक है, आज तो किसी भी एज में हो रहा है। और दूसरी चीज जो यहाँ पे जो सबसे बड़ी एक रिसर्च निकली है, एक लाइव एग्जांपल जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस निकल के आया है कि आप ऐसे सोचिए कि एजिंग जो है, बुढ़ापा एक नेचुरल प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि हम लोग यहाँ जितने बैठे हैं सब अमर हो जाएंगे, कोई मरेगा नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि दुनिया में अगर कोई चीज बनी है तो एक सर्टेन टाइम के बाद में उसका डिजिंटीग्रेशन, उसका क्षय होना ही तय है। यही ऊपर वाले का एक साइकिल है। बट एक टाइम के विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, अगर आपने मकान बनाया और 100 वर्ष बाद अगर गिरता है तो बोला जाता है कि पुराना मकान था। लेकिन अगर आपने मकान बनाया और 3 साल में अगर उसकी दीवार गिरती तो फिर भी ये बोला जाता है कि बनाने वाला ठीक नहीं था, मटेरियल ठीक नहीं था, सही जगह पे नहीं बना है, इसकी फाउंडेशन सही नहीं थी, फिर ऐसे बोला जाएगा। तो उसी तरीके से एजिंग इज ए नेचुरल प्रोसेस। बुढ़ापा एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, बट हेल्दी एजिंग इज ए चॉइस। ताकि हम 100 वर्ष तक कम से कम ठीक रहें, ये हमारी चॉइस का मामला है। और यहाँ पे ये समझना पड़ेगा कि दुनिया में जितने बड़े बड़े लोग हैं, अब मैं कल पढ़ रहा था वॉरेन बफेट, उनके पास 15 आज की तारीख और 92 ईयर्स एज है। कहते हैं उनको बीमार होना चाहिए था। अगर एज फैक्टर ही अगर ये उसका एक राइट मेजरमेंट था, राइट एक बेंचमार्क था, तो उनको होना चाहिए था। इसी तरीके से जो वॉरेन बफेट है वो ठीक है, उनकी उम्र 80+ है, उनको बीमार होना चाहिए था। जो भारत का प्रधानमंत्री है उसकी 72+ है, उसको बीमार होना चाहिए था। तो यहाँ पे एक जो सबसे बड़ी चीज आती है कि ऐसा कहीं पर भी नहीं है कि अगर आपकी एज फैक्टर, अगर आप एज बढ़ रही है तो आपको बीमार भी होना चाहिए। अगर ये पक्का था तो फिर जितने लोगों को हमने नाम दिए हैं दे आर वेरी क्लोज टू 100 ईयर्स। बताइए 92 ईयर्स पर अगर वॉरेन बफेट है तो उसको बीमार पड़ना चाहिए, पर ऐसा कहीं नहीं। क्योंकि जीवन शैली बीमारियां जीवन शैली को बिगाड़ने की वजह से हुई हैं, और जीवन शैली बीमारियों को ठीक करने के लिए जीवन शैली को ही समझना पड़ेगा, तभी ठीक किया जा सकता है। मेडिसिन से उनको ठीक नहीं किया जा सकता है। उनको सर्टेन टाइम के लिए, जैसे हमारी गाड़ी का सेल्फ खराब हो गया और हमने स्टार्ट धक्का देके स्टार्ट कर लिया, ऐसा हो सकता है, बट दैट कैन नॉट बी परमानेंट सोल्यूशन ऑफ परमानेंट प्रॉब्लम। दैट कैन नॉट बिकम एनी टाइम। ये परमानेंट प्रॉब्लम का ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। वो परमानेंट प्रॉब्लम का टेम्परेरी सॉल्यूशन हो सकता है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि परमानेंट प्रॉब्लम का परमानेंट सॉल्यूशन हो जाए। हमारे 4 बेटियां हैं, एक बेटा है, हमने 2 बेटियों की मैरिज भी करी है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि कोई हम 30 साल के व्यक्ति हैं, लेकिन ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, मेरी बेटी जो सबसे बड़ी 32 ईयर्स की है, बट मुझे आज तक अभी नहीं लगा कि मैंने ये इन प्रोडक्ट्स के बारे में बात करें। हमने इस काम की जो शुरुआत करी मोर देन 2 डिकेड्स हो गए हैं, बट आई फील एवरी डे मोर एनर्जेटिक, मोर कॉन्फिडेंट। क्योंकि अगर आपका जो इनपुट अगर सही है, अगर बॉडी के अंदर एनर्जी लेवल अगर आपका सही है, अगर आप जो बॉडी को जो चाहिए अगर वो अगर आप ले रहे हैं,
तो अभी जो मेरा अपना अनुभव भी निकला है कि ये आपके